इस छोटे से शहर में जियांग उपनाम वाले किसी व्यक्ति को खोजने के लिए विशेषज्ञों का इतना बड़ा समूह क्यों आया? ये फैन को शांत होना मुश्किल लगा। उसे डर था कि अंकल जियांग और लिटिल टिंग टिंग इसमें शामिल होंगे। फ्रेश ब्रीज टाउन ने पहले कभी इतने अजीब जानवर नहीं देखे थे। दर्जन भर से ज्यादा घोड़े दिव्य चमक के साथ टिमटिमा रहे थे, जिससे सड़क पर मौजूद लोग डर के मारे पीछे हट गए। एक अधेड़ उम्र का 30 वर्षीय शूरवीर हरे रंग के शिल्कों से ढके एक अजीब जानवर पर बैठा था। उसने दोस्ताना भाव दिखाने की पूरी कोशिश की और कहा, डरो मत, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या इस शहर में जियांग उपनाम वाला कोई है। हालांकि उसने शांत दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये लोग स्पष्ट रूप से अनुभवी शूरवीर थे जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था। वे ब्लेड और खून से तप चुके थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक जानलेवा आभा उत्सर्जित करते थे जिससे आम लोग डर से कांप उठते थे। एक बूढ़े किसान ने पश्चिमी सड़क की ओर इशारा किया। उसके होंठ कांप रहे थे और वह बुदबुदाया, वह सड़क, सबसे बड़ा घर वही है। धन्यवाद। ये लोग अपने अपने जानवरों पर सवार होकर धीरे धीरे छोटे शहर की पश्चिमी सड़क की ओर बढ़े। कुछ ही दूरी पर ये फैन को राहत महसूस हुई। इस शहर में जियांग उपनाम वाले दूसरे परिवार भी थे। वह जल्दी से पूर्वी सड़क की ओर भागा और जल्द ही छोटे से रेस्तरां में वापस आ गया। चाचा जियांग, बेटा क्या हुआ? बूढ़ा आदमी रसोई से बाहर चला गया। छोटी टिंग टिंग ने चमकीले लाल जंगली फलों की एक प्लेट धोई और आज्ञाकारी ढंग से उसे ले आई। उसकी बड़ी काली आंखें जिज्ञासा से झपक उठी और उसने पूछा, बड़े भाई क्या हुआ? तो ये बात है। ये फैन ने अंकल जियांग को बताया कि उसने अभी क्या देखा और सुना था, और फिर पूछा, बूढ़े आदमी क्या आप इन लोगों से पहले भी मिले हैं? चाचा जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं 70 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहा हूँ और इस छोटे से शहर से कभी बाहर नहीं गया। मेरे लिए ऐसे लोगों को जानना असंभव है। इतने सारे अजीब जानवर, मैं देखना चाहती हूँ कि वे कैसे दिखते हैं। छोटी टिंग टिंग की बड़ी आंखें चमक उठी जब वह रेस्तरां से बाहर भागी और सड़क के अंत की ओर उत्सुकता से देखा। ये देखकर कि लिटिल टिंग टिंग पास में नहीं था, ये फैन फुसफुसाया, क्या ये टिंग टिंग के माता पिता से संबंधित हो सकता है? शायद नहीं। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में उदासी की एक झलक उभरी जब उसने कहा, वे हमेशा धुंधले स्वर्ग में साधना करते रहे हैं और कभी दूर की यात्रा नहीं की। उनके सभी दोस्त एक ही संप्रदाय से हैं। इतने सारे अजीब जानवर, उनके पैर वास्तव में जमीन को नहीं छू रहे हैं। छोटी टिंग टिंग छोटे से रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसका गुलाबी छोटा चेहरा उत्साह और आश्चर्य से भरा हुआ था। वह चिल्लाई, दादाजी बाहर आओ और देखो, वे हमारी ओर भाग रहे हैं। ये फैन और बूढ़ा आदमी जल्दी से बाहर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि एक दर्जन से ज्यादा जानवर तेज रफ्तार से भाग रहे हैं। कोई धूल नहीं उड़ रही थी, सभी जानवर जमीन से 3 इंच ऊपर हवा में चल रहे थे। वे बहुत भयंकर हैं। छोटी टिंग टिंग थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि बीच में मौजूद 3 लोगों के अलावा सभी शूरवीरों ने स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली हत्या की मंशा प्रकट की थी और एक सहज युद्ध की मंशा हवा में भर गई थी। ये फैन ने जल्दी से लिटिल टिंग टिंग का हाथ खींचा और फिर अंकल जियांग को सहारा दिया। आम लोगों के लिए इस तरह के दबाव को झेलना वाकई मुश्किल था, और अगर उन्हें लंबे समय तक इसका सामना करना पड़ा तो वे डर से कांप उठेंगे। दर्जन भर से ज्यादा जानवर छोटे से रेस्टोरेंट के सामने रुके, अपने सिर हिलाते हुए और अपनी दुम हिलाते हुए। उनके शब्द टिमटिमा रहे थे, जिससे हर तरह की रोशनी निकल रही थी। वे बहुत जोश में थे, लेकिन दिव्य प्रकाश भी उनके शरीर पर जानलेवा आभा को छिपा नहीं सका। ये स्पष्ट था कि वे सभी खूनी लड़ाइयों का अनुभव कर चुके थे और ग्रीन हाउस में पले बड़े पालतू जानवर नहीं थे। माफ कीजिए, क्या ये जियांग परिवार है? बीच में बैठे सुंदर और विद्वान युवक ने पूछा। उसके कपड़े बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे और उसकी आंखें पानी की तरह साफ थी, कभी कभी उनमें से दिव्य प्रकाश की एक किरण भी बह रही थी। वह गोल्डन डिवाइन होप पर सीधा बैठा था, एक अलौकिक स्वभाव का प्रदर्शन कर रहा था, जो हत्या के इरादे से भरे उन शूरवीरों से बहुत अलग था। चाचा जियांग के झुर्रीदार चेहरे पर संदेह भरा हुआ था। उन्होंने कहा, हाँ, तुम लोगों को क्या काम है? बूढ़ा आदमी 70 साल से ज्यादा का हो चुका था। उसके चेहरे पर समय के साथ निशान उभर आए थे और उस पर कई झुर्रियां थीं। उसकी बूढ़ी आंखें भी थोड़ी धुंधली सी थीं। ये देखकर कि वह कितना बूढ़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर कब्र में है। 5 रंगों वाले जानवर पर बैठा 16 या 17 वर्षीय युवक तुरंत भौचक्का हो गया और बोला, ये देहात का एक साधारण बूढ़ा आदमी है जो मरने वाला है। ये वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे हम खोज रहे हैं। गोल्डन डिवाइन होप पर बैठे युवक ने उसकी ओर देखा। पंचरंगी जानवर पर बैठे युवक को कुछ संदेह हुआ और उसने बात करना बंद कर दिया। चाचा, क्या आप हमेशा विंडी टाउन में रहते हैं? हाँ, मैंने कभी भी लंबी यात्रा नहीं की है, बूढ़े व्यक्ति ने सच्चाई से उत्तर दिया। क्या आपके पूर्वज यहीं रहते थे या वे बाद में इस शहर में आए? गोल्डन डिवाइन होप पर युवक ने पूछना जारी रखा। मेरे पिता की पीढ़ी यहाँ आकर बस गई और मेरा जन्म यहीं हुआ। क्या आप सब चाहते हैं? अंकल जियांग असमंजस में थे। ये शब्द सुनकर गोल्डन डिवाइन होप पर सवार युवक तुरंत नीचे कूद गया। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे और यहाँ तक कि उसके जूते भी बेदाग थे। वह असाधारण रूप से सुंदर लग रहा था और उसे एक दुर्लभ सुंदर आदमी माना जा सकता था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह जैद जितना सुंदर था। चाचा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप उनका उत्तर दे सकेंगे। मेरी हिम्मत नहीं है। अगर मुझे पता चल गया तो मैं जरूर जवाब दूंगा। चाचा जियांग एक साधारण बूढ़े आदमी थे। वे इन साधकों से बहुत डरते थे जो अजीब जानवरों पर सवार होकर आते थे। छोटी टिंग टिंग थोड़ी घबराई हुई थी। उसने ये फैन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उस पर और बूढ़े आदमी पर झुक गई। उसने जानवरों और सवारों को डर और जिज्ञासा से देखा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पिता अभी भी जीवित हैं? सफेद लबादा पहने व्यक्ति ने घबराते हुए पूछा। चाचा जियांग पहले तो उलझन में पड़ गए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, उनका निधन 50 साल से भी पहले हो गया था। क्या? सफेद लबादा पहने आदमी स्तब्ध रह गया। उसके जैद जैसे चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए और उसने आह भरी। मैंने पहले ही कहा था कि यह एक साधारण बूढ़ा आदमी है। 5 रंग वाले जानवर पर बैठे युवक ने एक अधीर अभिव्यक्ति प्रकट की, जैसे कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहता था। चुप रहो।
सफेद लबादा पहने आदमी ने पलटकर उसे घूरा। फिर उसने पलटकर पूछा, बूढ़े आदमी, कृपया मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हारे पिता का नाम जियांग जे है? तुम्हें कैसे पता चला? अंकल जियांग ने आश्चर्यचकित भाव से कहा। दिव्य मृग पर बैठी युवती ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट करते हुए कहा, लगता है हमने उसे सचमुच पा लिया है। वह दुबली पतली थी और उसकी त्वचा जैद की तरह सफेद थी। वह बहुत सुंदर थी और उसकी भौहों के बीच अहंकार की झलक थी, जिससे ऐसा लगता था कि वह पहुंच से बाहर है। पंचरंगी जानवर पर सवार युवक ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ग्रामीण क्षेत्र से आए ऐसे साधारण बूढ़े व्यक्ति में हमारे जियांग परिवार का खून कैसे हो सकता है? अगर वह वास्तव में परदादा जियांग जे का वंशज है, तो वह साधना पद्धति कैसे नहीं जानता? उसका नाम भी वही होना चाहिए। बूढ़े आदमी, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? सफेद वस्त्र पहने युवक का रवैया अभी भी बहुत सौम्य था। वह अंकल जियांग का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा और बोला, क्या हम अंदर जाकर विस्तार से बात कर सकते हैं? सभी सवार बाहर पहरा दे रहे थे। सफेद लबादा पहने आदमी ने अंकल जियांग का साथ दिया और छोटी सी रेस्तरां में वापस चला गया। घमंडी युवक और बेहद खूबसूरत युवती भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। ये फैन ने देखा कि दूसरे पक्ष का कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने लिटिल टिंग टिंग को एक तरफ खींच लिया और कुछ नहीं कहा। क्या परदादा जियांग जे के बाएं हाथ पर कोई लाल तिल है? वहां 5 हैं। तुम्हें ये कैसे पता? अंकल जियांग ने आश्चर्य से कहा। परदादा जियांग जे वास्तव में यान देश में एकांत में रहते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे 50 साल से अधिक पहले गुजर जाएंगे। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीरे से आह भरी और कहा, बूढ़े आदमी, शायद मुझे आपको महान चाचा कहना चाहिए। नहीं नहीं। अंकल जियांग ने देखा कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में उन्हें प्रणाम किया और जल्दी से सफेद वस्त्र वाले आदमी को ऊपर खींच लिया। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने मुड़कर अपने पीछे खड़े 2 लोगों से कहा, तुम दोनों उसका अभिवादन क्यों नहीं कर रहे हो? नमस्कार महान चाचा। सुंदर युवा लड़की ने झुककर एक ही समय में ये फैन और लिटिल टिंग टिंग की ओर देखा। युवक थोड़ा अनिच्छुक था और बुदबुदाया, नमस्कार बड़े चाचा। उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया और बहुत ही औपचारिकतापूर्ण ढंग से बोला, ये है। अंकल जियांग उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसे क्यों थे। बड़े भाई, बड़ी बहन, क्या आप मेरे दादाजी को जानते हैं? छोटी टिंग टिंग भी बहुत उलझन में थी। उसकी लंबी पलकें झपकती रहती थी और उसकी बुद्धिमान आंखें उलझन से भरी हुई थी। ये देखकर कि वह इतनी मासूम और प्यारी थी, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाया और कहा, हम एक ही परिवार से हैं। कौन सा परिवार? छोटी टिंग टिंग ने उत्सुकता से अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। एक प्राचीन परिवार जो पुरातन काल से अस्तित्व में है, जियांग परिवार। भविष्य में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि पूर्वी बैरंग क्षेत्र में हमारा परिवार कितना असाधारण है। ये फैन चौंक गया। पुरातन परिवार निश्चित रूप से पवित्र भूमि के समान स्तर पर थे। पूर्वी बंजक क्षेत्र में उनकी स्थिति अप्राप्य थी। ये फैन के ज्ञान के अनुसार उपनाम जियांग और जी चीन में सबसे प्राचीन उपनाम थे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार उपनाम जियांग यान सम्राट के वंशज थे। उन्हें अपना उपनाम यान सम्राट के जन्मस्थान से मिला, शेनोंग निवास का जियांग शुई। ये फैन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाशगंगा की दूसरी तरफ भी उपनाम जियांग इतना असाधारण होगा। बूढ़े मास्टर जियांग जे उस समय बेहद प्रतिभाशाली थे। इतनी कम उम्र में ही उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। बाद में उनके नाम ने पूरे पूर्वी बंजक क्षेत्र को हिला दिया। अपने पैर की एक ठोकर से वह बादलों को सभी दिशाओं में ले जा सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी। सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी बहुत भावुक लग रहा था। वह पहले से ही बता सकता था कि बूढ़े आदमी का जीवन बहुत अच्छा नहीं था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक शक्तिशाली विशेषज्ञ का वंश इस स्थिति में गिर जाएगा। उसके बगल में बैठी लड़की भी उलझन में थी। क्या बूढ़े मास्टर जियांग जे ने तुम्हें उस समय साधना विधि नहीं सिखाई थी? कौन सी खेती? चाचा जियांग उनकी बातों से भ्रमित हो गए और खुद से कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उस समय बहुत सी बातें हुई थी, थोड़े समय में समझाना मुश्किल है। बूढ़े आदमी, क्या तुम हमारे साथ चलने को तैयार हो? सफेद लबादे वाले आदमी ने बूढ़े आदमी से कहा और फिर ये फैन और लिटिल टिंग की तरफ देखा। मेरा उपनाम जियांग नहीं है। टिंग टिंग अंकल जियांग की एकमात्र पोती है, ये फैन ने जल्दी से समझाया। परिवार के नेता की शाखा और मास्टर जियांग जे का बहुत आभारी है, लेकिन अतीत अंततः प्रकाश में आ जाएगा। मैं आपको और टिंग टिंग को जियांग परिवार में वापस ले जाना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी अचंभित था। हालांकि उसे सब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह इसका सार समझ गया था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसके बगल में बैठी लड़की ने देखा कि लिटिल टिंग बहुत प्यारी है और मुस्कुराई। टिंग टिंग, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? बड़ी बहन आपको तुरंत उन्हें महसूस करने में मदद कर सकती है। मेरी कोई विशेष इच्छा नहीं है। मैं बस दादाजी और बड़े भाई के साथ रहना चाहता हूँ। क्या आपकी कोई और इच्छा है? छोटी टिंग टिंग ने अपना सिर झुकाया और गंभीरता से सोचा। उसकी आवाज बहुत कोमल थी। मैं हर दिन भरपेट खाना खाना चाहती हूँ और कोई भी मुझे और दादाजी को परेशान न करे। ये सुनकर लड़की चौंक गई। सफेद लबादा पहने आदमी का चेहरा बदल गया। उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम अक्सर परेशान रहती हो? हाँ, बड़े भाई के आने से पहले बुरे लोग हर दिन हमें परेशान करने आते थे। छोटी टिंग टिंग के मासूम शब्दों ने सभी के भाव बदल दिए। बूढ़े आदमी, मैं पूछना भूल गया, टिंग टिंग के माता पिता के बारे में क्या? चाचा जियांग ने उदास भाव प्रकट किया। मेरे बुढ़ापे में मेरा एक बेटा हुआ, लेकिन अंत में मुझे उसे विदा करना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे नहीं पता कि उन्हें किसी ने मारा या वे सचमुच दुर्घटनावश मर गए। बगल में बैठी छोटी टिंग टिंग की आंखें ये सुनकर लाल हो गईं। कृपया विस्तार से बताइए। इस समय श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में दिव्य तेज चमक उठा। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ ही शब्द कहे और सफेद कपड़े वाला व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया और बोला, धुंधली गुफा, इसके बारे में कभी नहीं सुना। हम थोड़ी देर में वहां जाएंगे। अगर कोई हमें रोकने की हिम्मत करता है तो मुझे इस संप्रदाय को गायब करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके बगल में बैठी खूबसूरत लड़की ने भी उपहास किया।
वे हमारे जियांग परिवार के लोगों को भी धमकाने की हिम्मत करते हैं। हेजी पैराडाइज जाने से पहले चलो पहले ही परिवार के पास चलते हैं। जब बाहर पहरा दे रहे शूरवीरों ने ये सुना तो एक चौंकाने वाला जानलेवा माहौल और युद्ध की मंशा भड़क उठी। इस समय पूरा फ्रेश ब्रीज टाउन एक भयानक माहौल में लिपटा हुआ था।